ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे। सभी किसान साथियों को एक बार फिर से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किसी परिवार में। तो किसान साथियों, लास्ट हार्वेस्टिंग की वीडियो भी मैंने दी थी आप लोगों को एप्पल वेयर की। तो अब एप्पल वेयर की तुड़ाई फुलर फाइनल हो चुकी है। कुछ पौधे जो रेड कश्मीरी के और बाल सुंदरी के हैं उसमें थोड़े बहुत फल हैं जो कि अपने खाने के काम आ जाएंगे। वो भी 2-4-10 किलो ही बचा है, बाकी फाइनल हो चुका है। तो आज आप लोगों को मैंने वादा किया था कि बताऊंगा कि इसमें क्या मुझे मिला, क्या नुकसान हुआ, और अंत में भी किसान साथियों नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो साझा करता हूं आप लोगों से, और वही साझा करूंगा जो मैंने इसमें सीखा है, जो मैंने किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बताऊं ऐसा करता हूं कुछ खेत में मैं दूसरा काम, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बार बार मैं वीडियो के द्वारा आपसे साझा करता हूं जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट रहता है अपने खेत का। ऑर्गेनिक तरीके से मैं खेती करता हूं बेस्ट डिकम्पोजर के ज़रिए, और कुछ लोग रासायनिक भी करते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आ जाती हैं किसान साथियों की ऑर्गेनिक से कंट्रोल करने में बहुत देर हो जाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहीं कहीं रासायनिक का सहारा लेना पड़ जाता है मजबूरी में किसानों को। तो लेना भी ज़रूरी है, क्या कि नुकसान हो जाएगा तो फिर कमाएंगे क्या। तो आइए किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस एप्पल वेयर से मुझे क्या मुनाफा हुआ और क्या नुकसान हुआ, और जो किसान साथी इसमें आना चाहते हैं उन्हें क्या समस्या झेलनी पड़ सकती है, और पहले से ही उस चीज़ का निवारण करके चलेंगे तो नुकसान ना के बराबर होगा। तो आइए चलते हैं बागवानी की तरफ। और देश के सभी किसान साथियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से रंग भरे खुशहाली वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुशी से होली मनाएं, भेदभाव को भुलाकर। ये प्रेम का त्यौहार है, एक दूसरे से प्रेम से मिलें, पिछली जो भी बुराइयां हैं उनको त्यागें और एक नई सोच के साथ नई दिशा में कदम बढ़ाएं। तो हैप्पी होली किसान साथियों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। तो किसान साथियों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तुड़ाई आपने देखी थी, लेकिन उसके बाद कुछ तो हवा बहुत तेज़ चली, पछुआ आज भी बहुत तेज़ चल रही है, जिसके कारण कुछ डालियां टूटी जिनसे काफ़ी नुकसान हुआ, और कुछ एक बीमारी आई, हवा से आई। क्या हुआ ये देखिए, जिस तरह से ये फल आप देख रहे हैं कि सूख गए हैं, लाल हो चुका है। इस तरह के नीचे ज़मीन पर भी बहुत फल हैं जो कि लमसम मेरे खेत में ये 3 से 4 कुंटल के ऊपर ही नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं इस तरह से लाल, और ये अंत समय में हुआ है किसान साथियों। बिल्कुल तुड़ाई, जब पहली तुड़ाई मेरी हो गई है उसके बाद अचानक ये बीमारी आई है। तो आप लोग आगे से अगर किसी के साथ हुआ हो तो वो समझ सकते हैं इस बात का कि इसका असर क्या हुआ होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ किसान साथियों के साथ नहीं भी हुआ है, लेकिन आगे से हमें तैयार रहना होगा कि अंतिम समय में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जो मेरा इस साल का अनुभव है कि जब फल परिपक्व हुआ उसके बाद भी बीमारी आ सकती है। तो किसान साथियों, अगर बागवानी में जाना चाह रहे हैं जो लोग भी, बाकी जो चीज़ें मैंने की है इसमें ये तो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो भी इस खेती में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खेत की घेराबंदी कर लें। नहीं तो संभव नहीं है कि आप एप्पल वेयर की खेती कर लें, क्योंकि नीलगाय इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये मेरा इसी के पास, ऐसे तो मेरा 1 बीघे का उधर है आम का बागवानी, एक पौधा मैंने शौक से यहाँ लगाया हुआ है। बहुत अच्छा बौर है इस पर, ऑर्गेनिक तरीके से ही नीम स्प्रे वगैरह कर रहा हूँ। ये कुछ बीन्स भी मैंने लगाया हुआ है अपना ऑर्गेनिक, कटहल है। और किसान साथियों, घेराबंदी के साथ साथ देखिए कि मैंने किस समय किस तरह से अपना घेराबंदी होने के बावजूद भी मैंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई थी यहाँ, जिसमें कि मैंने 4 महीना समय निकाला है। आज मैं आपको अपनी कुटिया भी दिखाता हूँ। ये मेरा ये छोटी सी कुटिया मैंने बनाई थी जिसमें झटका मशीन भी लगा हुआ है, जो रात को चैन से आप सो सकते हैं, बैटरी से ऑपरेट होता है। तो मैंने पैसे की बचत के लिए इसी के बैटरी से इसको ऑपरेट किया, और ये इसमें सायरन लगा हुआ है। अगर कोई तार के अंदर कोई टच करता है तो ये आपको सूचित कर देगा कि कोई आपके खेत के आसपास है।
तो एक तो झटका मशीन का प्रबंध अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी बागवानी कर सकते हैं। इसी में आप देख रहे हैं कि साइड से मैंने नींबू के पौधे लगा दिए हैं, जो कि कागजी नींबू हैं। इस साल फ्लावरिंग भी आ गई है, फ्रूटिंग भी आ जाएगी। अभी ये मई में पिछले साल मैंने लगाया था, अभी 1 साल तो हुआ भी नहीं है पौधे, लेकिन फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। कटिंग की थी मैंने इनकी। और ये ऑर्गेनिक मेरे ड्राम देख रहे हैं जिसमें खाद तैयार करता हूँ। तो अब चलते हैं बात कि कितनी हुई कमाई। तो किसान साथियों, पिछले साल के बड़े पौधे सिर्फ मेरे पास 20 हैं, जो मैंने बार बार आपको बताया है, और बाकी पौधे मेरे पास 65 पौधे इस साल के थे। तो टोटल मैंने रिकॉर्ड बनाया जिसमें कि 2063 किलो मैंने फल निकाला इनसे, और कुछ 35 भी बिका, कुछ 40 भी बिका, 30 भी बिका। तो मैंने सबका एक राउंड फिगर में हिसाब निकाला कि अगर 25 रुपये किलो भी मैंने बेचा है तो 52,000 रुपये का ये मेरा कलेक्शन आया, जो कि ये कलेक्शन होता कम से कम भी 70 से 80,000 रुपये का। लेकिन कुछ ये बाद में जो बीमारी आई फंगस की वजह से, इससे मेरा 5-6 कुंटल का ये नुकसान हुआ। कुछ मैंने चिड़िया जाल नहीं लगाया था तो चिड़ियों ने भी काफ़ी नुकसान किया, लेकिन फिर भी बहुत संतुष्ट हूँ मैं पहले साल के अपने रिजल्ट से कि जो भी आया बहुत बढ़िया आया। और किसी किसान साथी का अगर चिड़िया वगैरह से परेशानी हो रही, हमारी भी हुई, बहुत नुकसान हुआ। इस बार चिड़िया जाल लगाऊंगा, और चिड़िया जाल जब भी किसान साथी लगाएं तो कटिंग के 1-आध महीने के अंदर ही लगा लें, ताकि लगाने में आसानी होगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा किसान साथियों 25 मार्च को, 25 से 30 मार्च के बीच में कटिंग शुरू कर दूंगा। कटाई की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो किसान साथियों, इसमें कोई झूठ नहीं है कि एप्पल बेर से लाखों रुपए बिल्कुल कमा सकते हैं। मेरे पास तो 100 पौधे भी पूरे नहीं हैं, फिर भी 60-70 हज़ार 80,000 रुपये का फल आ सकता था अगर नुकसान नहीं होता। ये कुछ बाल सुंदरी मेरा भी लगा हुआ है, जो कुछ लोगों की डिमांड है कि सर हमें भी चाहिए, उन लोगों के लिए रोक लिया था मैंने, उनका भेजना है उनके पास भी। तो किसान साथियों, ये था मेरा इस साल का फाइनल रिजल्ट। अब इनकी कटिंग शुरू हो जाएगी मार्च में, 25 तारीख से इनकी कटिंग करूँगा। और जो भी किसान साथी बागवानी से जुड़ना चाहते हैं, एप्पल बेर की हो, अमरूद की हो, इसमें मैंने कुछ अमरूद भी लगाए हुए हैं। तो मेरा नंबर है 74 88 56 45 03। आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आके बाग में विजिट भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग पहले भी आए थे जिन्होंने देखा। लोगों को विश्वास नहीं था कि मुजफ्फरपुर में क्या ये बेर की खेती हो सकती है, बिहार में हो सकती है। तो किसान साथियों, बहुत बढ़िया हो सकती है, बहुत सुंदर रिजल्ट आया। जो नुकसान हुआ उसका कोई दुख नहीं है। 2-4-5 कुंटल अगले साल कटिंग के बाद अच्छी देख रेख करेंगे, और भी, और नए जोश और नए उल्लास के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का तो काम है मेहनत करना, जुड़े रहना, और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करें। क्या पता जो दिक्कत मेरे साथ आई हो उससे आपको मैं कुछ बता सकूं, और आपने कुछ अच्छा किया हो तो आपसे मैं कुछ सीख सकूं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और किसान साथियों, दिल और जान से अगर बागवानी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और एप्पल बेर में खासकर कोई नुकसान नहीं है। तो फिर मैं कटिंग के समय आप लोगों से संपर्क करूंगा, आप लोगों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान साथियों, अगर मेरी बातें कुछ पसंद आती हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, मनोबल बढ़ेगा। आपके साथ जुड़ता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती।